तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका धन्यवाद। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो है। यहाँ हम कोशिश करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने में, कोटेक्स की ट्रेडिंग को, स्ट्रेटजीज को, है ना, सब चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में कोटेक्स का प्लेटफॉर्म पे। तो विनिंग करने का रेशियो बढ़ाएंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जो भी ट्रेड लगेगी प्रॉफिट लॉस से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। केवल ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि हम बेटर बन सकें। ओके, तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। अब ट्रेड वेड लेने की कोशिश करते हैं और ट्रेड लेने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा क्या रीज़न रहा है, किस रीज़न से वो ट्रेड ली गई है, क्या जो पर्पस रहा है उस पर्पस से भी, ठीक है। और जो भी होगा हम आपको रियलिटीज़ बताने की कोशिश करेंगे और रियलिटीज़ रहती है अपनी वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा पहले ही से, और जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे दुनिया भर की सारी ट्रेडिंग की नॉलेज अवेलेबल होती रहेंगी, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हो फॉरेक्स, क्रिप्टो एनालिसिस, स्टॉक मार्केट या इंडिविजुअल स्टॉक, है ना। तो ये सब भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं। वहाँ पे मैं सब कुछ, जो भी मैं अपनी एक्टिविटी करता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, वहाँ शेयर किया करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अभी एक रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक डाउन के लिए लेता हूँ, अगर ऊपर एंट्री देता है तो। हाउ टू प्रिडिक्ट नहीं होता है, हाउ टू प्रिडिक्ट कैंडल स्टिक। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, ठीक है। अब ये रीज़न मैं बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए। और लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने एक बताया था, ठीक है, यहाँ पे रेड आएगी, यहाँ पे ग्रीन आएगी, कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेडिंग करी थी, ठीक है। उस वीडियो का जो था ना कॉन्सेप्ट एक्यूरेट इस वक्त यहीं पे वो हो रहा है, इसीलिए मैंने डाउन के लिए। अब देखोगे मार्केट, देखोगे डाउन है, थोड़ा सा डाउन है, बाकी लेंथ ही आपका बाई डायरेक्शंस की है, ठीक है। बट फिर भी मैंने डाउन डायरेक्शंस के लिए और अपनी ये ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। तो अब जो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा वो बाई डायरेक्शंस की प्लेस करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल आ सकती है। तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड ली है, इस कैंडल पे ट्रेड ली है, इस कैंडल की पूरा क्लोजिंग कर चुका है। तो यहाँ पे एक बाई की कैंडल आनी चाहिए। ओके, इसके बाद नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, इसके बाद आएगी, ठीक है। तो फिर भी अपने पास टाइम नहीं है तो हम ट्रेड लेंगे ज़रूर, इस कैंडल से नहीं तो उस अगली कैंडल से। ओके, ओके गाइज, इसके बाद मैं पक्का वाला श्योर हूँ, ठीक है। यहाँ पे भले छोटी सी कैंडल बनी है, बायर की एक्टिविटी अच्छी नहीं दिखी, बट हम यहाँ पे श्योर ज़रूर हैं कि बाई की ट्रेड ले लेते हैं। अगर ये एंट्री देता है तो, एंट्री इसने दे दी है तो मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी है और अपनी ये दोनों ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। और जो पहली ये ट्रेड विन हो जाने देते हैं, फिर दोनों ट्रेड का एक्सप्लेनेशन एक साथ कर लेते हैं। ओके, ओके गाइस, अपनी दोनों ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो लास्ट वीडियोस में जो मैंने बताया था कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेके लेके दिखाया था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये हायर पॉइंट एक बचता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से डाउन करती। अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना आप, ये 3 कैंडल आई, उसके बाद एक बाइंग आई। बाइंग के बाद मैंने सेल ले ली, जो कि इसको देख के बाइंग करना चाहिए था, बाइंग करते हैं सब, मगर बाइंग नहीं, मैं सेल डायरेक्शंस में गया। बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये मूव आया है, अच्छा खासा मूव आया है। और यहाँ से मूव आने के बाद इस यहाँ पे एक मूव बना है, और आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये डाउनफॉल आया, ठीक है, ये ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा एकोमुलेशंस किया, फिर उसके बाद डाउन आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एकोमुलेशंस एरिया पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक ये एरिया पूरा मिल रहा है, इधर का एरिया मिल रहा है, इधर का एरिया मिल रहा है। इसीलिए मैंने ये वाली रेड कैंडल पे ट्रेड ली थी, बिकॉज ये एरिया तक का आना चाहिए था। तो इसीलिए लेंथी अगर नहीं आना होता ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना ये वाली, इसको बड़ा बन जाना चाहिए था। ये बड़ी कैंडल नहीं बनी, ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, ओके। तो इसीलिए मैंने उस छोटी सी कैंडल पे ट्रेड, उसके बाद वाली कैंडल में मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। अब यहाँ पे रीज़न क्या बनता है इस कैंडल पे ट्रेड लेने का, ये वही चीज़ हो गया है। देखोगे तो आप यहाँ से वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी देखने को मिलती है। उसके बाद मैं बाई डायरेक्शंस की ट्रेड ले लेता हूँ, और ये वाली रेड कैंडल अगर आप देखोगे तो वो इस एरिए पे नहीं आई थी, ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे सेल डायरेक्शंस की ट्रेड ली थी। अभी एक्सप्लेन करने के चक्कर में ये वाली मेरी ट्रेड मिस हो गई है। ओके गाइस, अभी यहाँ पे एक बाई की ट्रेड बन रही है, बाई की ट्रेड ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये एंट्री देगा तो हम ज़रूर लेंगे। एंट्री इसने नहीं दिया, ठीक है, तो मुझे लग ही रहा था बाइंग कैंडल आनी चाहिए, तो बाइंग की कैंडल आई, कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया बड़ा, ठीक है, कैंडल स्टिक तो बड़ी बन गई है। एंट्री अब आके दे रहा है, अब क्या फ़ायदा है इसका। ओके गाइस, यहाँ पे एक बाइंग की डायरेक्शन की कैंडल बन गई है। अब देखना, अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँगा ना, तो ये जो कैंडल है ना, इस ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया अब इसको लिक्विड कर दे तो ठीक है, वरना अदरवाइज नीचे ही आने दो, ठीक है। तो हम एंट्री बना लेंगे बाई डायरेक्शन की, ठीक है। इस लिक्विडिटी इस हायर से एक और हायर बनना चाहिए, तब मार्केट का डाउनफॉल थोड़ा सा आएगा, ठीक है। अरे एक दो कैंडल्स भी आ सकती, 3-4 कैंडल्स भी आ सकती हैं, बट उसका वो होने दो, क्या कहते हैं, उससे इस डोजी से हायर पॉइंट बनाने दो फिर। ओके गाइस, अब ये वाली कैंडल ना, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कैंडल स्टिक प्रिडिक्शन किया, ठीक है, बाइनरी ऑप्शन में कैंडल स्टिक का प्रिडिक्शन किया, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, यहाँ पे बाइंग आई, और ये वाली जो रेड है, ये वाली जो रेड है, इसको इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ऊपर गया नहीं। इसके हायर हाई बना देगा ना, इस डोजी के हायर हाई बना देगा ना, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। बट अगर उसके हायर हाई नहीं बना रहा है तो नीचे ही जाएगी ये। अब यही देखना है कि क्या कर रही है, ठीक है। इसको अगर हायर बनाना है तो ठीक है, अगर नहीं बनाना है इसको, तो बड़ी कैंडल, दोनों कारण में इसको दोनों रीजन की वजह से इसको बड़ी कैंडल ही बनाना चाहिए इसके बाद वाली ग्रीन कैंडल में, ठीक है। और ये रिजेक्शंस भी खा रही है, अभी देख रहे हैं, खाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली ग्रीन कैंडल ही आनी चाहिए आई थिंक,
क्योंकि मार्केट के हिसाब से तो ऐसे ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ एक, क्योंकि बड़ी कैंडल भी हो सकती है। क्योंकि मार्केट को अगर करना है ना तो 4 टू, इस मार्केट का प्राइस है 429283 के आसपास। ठीक है, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। ये जो प्राइस दिया है इस प्राइस के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अपनी ये भी ट्रेड विन हो गई है। तो एक ट्रेड और ले लेते हैं यहाँ पे। एंट्री अच्छे से दे दे तो फिर ले लेते हैं। अगर ये वाली कैंडल्स, जैसे मैंने ये कैंडल्स का प्रोडिक्शन किया था कि स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए बट नहीं आई, सॉरी स्ट्रॉन्ग आ गई है। ठीक है, बट बड़ी कैंडल एक्सेप्टेशंस रखी थी वो नहीं आई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर ये रेड बन जाएगी तो फिर हम डाउन डायरेक्शंस का लेने की कोशिश करेंगे, बट इसकी क्लोजिंग देख लेते, अब तो टाइम भी चला गया। ठीक है, तो जो मैं सोच रहा था कि बड़ी कैंडल आनी चाहिए, मैंने इस कैंडल पे प्रिडिक्शन करने के लिए सोचा था बड़ी कैंडल, बट वो ये वाली कैंडल्स पे आ रही है ना, दूसरी इसके नेक्स्ट कैंडल पे आ रही है। ठीक है, देखो अब उसके ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये एक अभी आप सॉरी, अब अभी आप ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस में कोई लेवल्स है, लेवल से तो हमें दिख गए। ठीक है, ओके गाइस, ये रेड कैंडल आ गई है। तो इसके बाद अब जो ये कैंडल्स आएंगी ना, हम प्रिडिक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये रेड कैंडल आएगी ना, सॉरी रेड कैंडल आई है जो बन चुकी है, इसके बाद जो कैंडल बन रही है वो भी रेड ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी थोड़ा सा पहले कि ये एरिया के ऊपर चली जाएगी तो अप रहेगा। ठीक है, तो देखो इस एरिया को टच इसके ऊपर जाती है, तो मैंने कहा था कि नीचे आएगी उसके बाद थोड़ा सा, अब देखो नीचे आ भी रही है। ठीक है, तो जो भी पहले कुछ देर पहले बताया था वही चीज़ अभी एक्यूरेट देखने को मिल रही है। ठीक है गाइस, तो रेड कैंडल ही आई। ठीक है, और गैप डाउन भी ओपन हो गया है। तो अभी एक थोड़ा सा बड़ी कैंडल आनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कैंडल आनी चाहिए रेड। मेरा ऐसा प्रिडिक्शंस है, रेड कैंडल आना चाहिए। देखो मैं ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट को प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्रेडिंग बैनरी है, बैनरी ट्रेडिंग है। सो यहाँ पे वो नहीं चलता है कि हम आप मैनेजमेंट बढ़िया बना पाए, मतलब आप जब ट्रेड लगाओगे तो मैनेजमेंट आप कैसे प्रेफर कर रहे हैं वो नहीं होता इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि बड़ी कैंडल रेड की आनी चाहिए, तो वो रेड की कैंडल आई है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था प्रीवियस में कि इसके बाद ये होने के बाद मार्केट डाउन आनी चाहिए, तो आप देखोगे तो मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, तो मैंने जैसे भी ये वाली कैंडल प्रिडिक्शंस किया। ठीक है, ये वाली कैंडल प्रिडिक्शन किया, ये कैंडल प्रिडिक्शन किया, इसको छोड़ दो, ये वाली कैंडल प्रिडिक्शन किया और ये वाली कैंडल स्टिक प्रिडिक्शन किया। ठीक है,
तो अब यहाँ पे मैं बाई की ट्रेड ले ले सकता हूँ, बट ये एंट्री देगी तो फिर मैं एंट्री ज़रूर ले लूँगा, ठीक है। तो एंट्री इसने दे दिया है तो मैंने एंट्री ले लेता हूँ एक, ठीक है। अब ये भी बाइंग की चांसेस है इसके आने के, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। अदरवाइज़ फेल हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ट्रेड है आपके सामने ही है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इस बाइंग बाइंग की ट्रेड क्यों लेना मैंने को इसको सही लग रहा था, तो वो भी मैं बारीकी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अगर लॉस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रीजंस पे हम एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे जैसा कहा था, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अपनी ये ट्रेड विन हो गई है, सॉरी लॉस हो गई है। तो लॉस होने का रीज़न्स मैं बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मुझे क्या लग रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया दिख रहा है, इधर ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या देख रहा था, यहाँ पे इस कैंडल की, सॉरी इस कैंडल स्टिक की, इस इस कैंडल स्टिक की नीचे से एकदम ड्राइंग करोगे तो ब्रेक नहीं हुआ था ये, तो इस पर्पज़ से मैंने यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ली, ठीक है। मुझे लग रहा था यहाँ बाइंग आनी चाहिए बट नहीं आई, ओके। बट अभी आना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी देखोगे ना तो यहाँ से ये एरिया ये एरिया से ही जा रही है, ठीक है। बट जाएगी नहीं, इसको नीचे ही चले जाना चाहिए, ऐसा तो लग ही रहा है, ठीक है। एक ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल क्लोज हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद ओके गाइस, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। एंट्री देने दो उसको। बाइंग की कैंडल आनी चाहिए यार, चलो ले लेते हैं, एंट्री है थोड़ा सा, ठीक है। अभी टाइम था ना इसीलिए मैंने एंट्री ले ली है। अभी 2 ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। तो 3 विन 4 विन किया है मैंने, 2 लॉस किया है, ठीक है। अगर अब हम इस लॉस को कवर करने के लिए जाएंगे तो हमारी साइकोलॉजीज डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख लो तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये एरिया को कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है अभी तक, किसी ने भी ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। जब प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो 2 बार कोशिश हुई मगर ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हालांकि ट्रेड बना के जो लॉस है उसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, क्या जानना है आप लोगों को, लर्निंग बेस पे क्या बना दूं वीडियोस में, आप बता सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर पर्सनल टाइम ऑन दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का धन्यवाद।